दोस्तों मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत सेफनी में और ये नगर पंचायत का पुराना कार्यालय है और इसकी एक वीडियो हमने डाली थी एक मदरसे वाले रोड की और एक इसकी, क्योंकि इस रास्ते की काफी हालत खराब थी। ये रास्ता खुद भी गया था, पाइप के कनेक्शन भी मिल गए थे और हमारी खबर का असर हुआ। नगर पंचायत चेयरमैन फैजान खान ने इसका संज्ञान लिया और इस पर बहुत तत्काल से काम शुरू कराया और हम इनसे जानेंगे ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी और दूसरे और जो रोड है उन पे भी काम कब शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका। फैजान भाई, काफी दिक्कत हो रही थी लोगों को इस रास्ते को लेके, फाइनली आज इस पर काम शुरू हुआ है, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये काम अगर बारिश नहीं हुई सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला रोड। हमारा टारगेट है कि आज और कल में इस रोड को पूरा कर दिया जाए ताकि त्योहार भी आने वाले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसके बाद ये पड़ जाएगा तो दूसरा रोड भी एक और कनेक्शन वाला, तो उसकी पड़ने की संभावना के बाद पूरी संभावना है, 100% कोशिश की जाएगी कि 2 दिन के बाद उसका काम लगा के उसे भी 2 दिन के अंदर निपटाया जाए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी में हमने सोचा है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों कामों को निपटाया जाए, क्योंकि मेन ये रास्ते हैं जुलूस के 12 अवेलेबल थे और लोगों ने भी, आपने देखा ही होगा, कहा था, कमेंटें भी करी थी, मांग की थी उन्होंने क्या जल्द से जल्द ये रोड हो जाए। हाँ, ये बात जायज भी है और परेशानी जायज है लोगों की, और जुलूस का रास्ता भी है, 12 अक्टूबर का त्योहार हमारा आने वाला है, तो वैसे भी लोगों को परेशानी है, इसलिए हमने सोचा है कि 5 दिन के अंदर दोनों रोड का काम कंप्लीट कर दिया जाए। मैं लगातार एक चीज और देख रहा हूँ, आपके सामने लगातार चुनौती बढ़ती चली जा रही है सेफनी के विकास को लेकर। लगातार लोग सवाल उठा रहा है कामों को लेकर, कोई रोड को लेकर, कोई नालों की सफाइयों को लेकर, तो कोई किसी भी चीज को लेकर लगातार। तो इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? चुनौतियों में अच्छा लगता है, कोई समस्या नहीं होती है, कहीं आपसे पता लग जाता है, कहीं लोगों से पता लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर एक समस्या है और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी से पूरा किया जाए। जैसे कल एक कब्रिस्तान पर आप गए थे तो मैंने वहाँ पे वादा भी कर दिया है कि अपने पास से जितनी भी मिट्टी कब्रिस्तान में पड़ेगी मैं अपने पास से उस मिट्टी को पूरा करवाऊंगा। जिस दिन से बारिश का ज़रा कम हो जाएगा पड़ना और हमें मिट्टी निकालने की जगह मिल जाएगी, मैं वहाँ भी काम शुरू कराऊंगा बहुत जल्दी और पूरा उसको कराऊंगा। हालांकि उन कब्रिस्तानों की स्थिति काफी खराब थी, सब आपका भी काम है और सेवा का भी है और लोगों को जायज परेशानियां हैं जो कि मुझे ही सुननी है। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो नगर पंचायत के अंडर में ना आए, लेकिन समाज सेवा के तौर पे भी मैं वो काम करना चाहता हूँ और समाज का काम भी है। एक जगह और हमें पता चली थी जो 5 नंबर 13 है, वहाँ पे कुछ बच्चों ने हमें बुलाया था स्कूल के, APJ अब्दुल कलाम वाला जो स्कूल का रास्ता है, वहाँ काफी पानी भरा पड़ा है, तो उसकी क्या स्थिति है, क्या संभावना है, क्या हो सकता है? वहाँ हम आप JCB भेजकर जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करा देंगे, उस पानी का निकास करा देंगे। और जब बरसात होती है तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत समस्या तो रह जाती है, आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मौके पर पहुंचकर समस्या का तत्काल उसका निस्तारण करूँ। कोशिश मेरी पूरी रहती है और जितना मेरी बस का है मैं करता हूँ। मेरा मानना है, मैं लगातार देख रहा हूँ ग्राउंड पे, तो चुनौती पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके लिए। चुनौतियाँ नहीं, अच्छा लगता है कि लोग बता देते हैं कि यहाँ पे खराबी है, तो वहाँ जाकर एकदम देखकर ठीक कर देते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, लोग बताते हैं। 20 चीज लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के जरिए बताते रहते हैं कि यहाँ पर ये परेशानी है, यहाँ पर, उसमें से एक आप भी हैं, आप तो पूरा चैनल चलाते हैं अपना, तो उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है उसको सही कराया जाए। हमारे साथ 5 सभासद मौजूद है। अरविंद जोशी जी लगातार इस रोड के लिए उन्होंने मेहनत की है। सेलम का जब वक्त था तब भी उन्होंने इसको पैर को डलवाया था, हमने इनसे कहा था लोगों की दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो आज समझ लीजिए आज आपका रोड पड़ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, पूरे वार्ड के लोगों को खुशी हो रही है। और सर्राफा मार्केट है, मैन मदरसा मार्केट भी है, जयप्रदा चौक वाला मार्केट है, वो लोग भी खुश है कि आज ये रास्ता पड़ना चाहिए। चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से हमने इसके संज्ञान में कल कहा था उनसे, मैं सर आप सर्वे किए, उन्होंने तुरंत सर्वे करा, चेयरमैन साहब ने आदेश करा, ईओ साहब को भी कहा कि भाई इस सड़क को जल्द से जल्द करवाया जाए। थोड़ा बारिश की वजह से दिक्कत आई थी, अब ऊपर वाला जहाँ बारिश सही ठीक ठाक रही तो मदरसा वाला मार्केट और ये जयप्रदा चौक अपने पुराने नगर पंचायत से वहाँ तक पड़ेगी 100%, मतलब कि कल तक फाइनल हो जाएगी पुराने चाहिए तो बारिश सही सलामत रहती है। तो हाँ बहुत जल्दी हाँ, ये चेयरमैन साहब का बहुत हमारे ऊपर आभार है कि हाँ जल्दी से जल्दी इस पर ऑब्जेक्शन तो लिया उसको करा काम। हाँ, क्योंकि देखो त्योहार भी, हाँ त्योहार 12 आ रही है आपकी, उसमें भी थोड़ा लोगों की शिकायतें थी, कुछ कमेंट बाजी चली थी आपकी, कल आपने पोस्ट डाली थी, उसका कमेंट आने लगे अरे जमीनी स्तर पे है या हवा में है, तो अब देखो भाई हवा में है, जमीनी स्तर पे, तो लोग देखेंगे खुद सामने क्या है। और मैं आप जनता बहुत खुश है और जनता से अपील करता हूँ ये आपके माध्यम से ही महफूज आई
लोगों को पता चलता है, चेयरमैन साहब को पता चलता है कि हाँ ये कमी यहाँ पर है। हम आपका भी आभार हैं कि आप हमें सूचना तो देते हैं हमारे चेयरमैन साहब को, और हमें मेंबर को पता चलती है। कुछ मेंबर हैं वो हवा में गाठा बांधते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर चेयरमैन साहब के पास अगर वार्ड का मेंबर है वो अपनी समस्याओं को रखेगा, चेयरमैन साहब के पास जाएगा, साहब के पास, तो कुछ ना कुछ हल होगा। हाँ, क्योंकि तो पॉसिबल नहीं होता चेयरमैन हर जगह पहुंच सके। पार्ट का सभासद बनता ही इसलिए है अगर चेयरमैन वो अपनी समस्या, अपने लोगों की समस्या चेयरमैन को अवगत कराए, अवगत कराए। अब आपने अपनी मतलब कब्रिस्तान वाला उठाया मुद्दा कि लगा कब्रिस्तान में पानी है, लोगों को समस्या परेशानी है, तो आप चेयरमैन साहब ने पता तो चला, वहाँ का मेंबर भी तो बता सकता है ये बात। आपने क्यों बताया? क्योंकि आपको लगा कि हाँ ये सही है, इसको कहना ही चाहिए, तो आपने जागरूक करा लोगों को, बताया, चैनल तक खबर पहुंची। अगर वो मेंबर, वहाँ के लोग जो मेंबर हैं जो अपनी समस्याओं को रखें अपने पार्टी, तो चैनल साहब काम कराएंगे। बात सही है, मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी वीडियो बनाने। हम आपसे खुश हैं कि हमें हमारे चैनल साहब को या जनता को पता चलती है आपसे कहाँ ये कमी है, यहाँ कमी है। इस बात से हम आपसे बहुत खुश हैं कि इनके जिम्मेदार एक नागरिक है फौजी सुशील जोशी जी, तो ये इनके दुकान भी है यहाँ पर, इनके आगे पर इनकी जिम्मेदारी भी है, तो ये आपको ये राजपूत पड़ने लगा तो आज बहुत खुशी होगी आपको। ये रास्ता काफी दिन से खराब था, पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और काफी दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने इसका प्रस्ताव मंजूर पहले करा दिया था, बारिश की वजह से काम रुका हुआ था और ज्यादा खराब होने की वजह से इसको डालना पड़ रहा है। जैसे ही रास्ता पूरा हो जाएगा तो पब्लिक को सारी जो है सुगम हो जाएगा निकलने के लिए, और बहुत जरूरी था ये रास्ता होना। आगे के रास्ते भी है वो आगे तक का पूरा हुआ है, वो भी इसी लाइन में है, पूरा हो जाएगा। एक और नागरिक हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे आज ये रोड पड़ रहा है तो इन्हें कितनी खुशी हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है आज ये रोड पड़ रहा है? एकदम बहुत बढ़िया, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बहुत जल्दी काम कराने की कोशिश की और करा रहे हैं बेचारे। मेंबर साहब भी लगे पड़े हैं, चेयरमैन साहब भी लगे पड़े हैं, बच्चे स्कूल के परेशान, सदा मार्केट परेशान, जनता परेशान, भैया लोग ये काम हो गया, बहुत खुशी है पब्लिक के लिए। तो अब आपको आज रास्ता मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस करेंगे आप। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेंबर साहब भी बढ़िया हमारे और चेयरमैन साहब बढ़िया, वो काम हो रहा बढ़िया। और क्या चाहिए पब्लिक के लिए? ये तो चाहिए, काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम हो गया, इससे बढ़िया काम नहीं है। तो आपने देखा चेयरमैन साहब ने हमें पूरी जानकारी बताई है, कोई भी चुनौती हो या कोई भी काम हो वो पूरी संभव कोशिश करके जल्द से जल्द आवाम और नगर वासियों के लिए उस काम को करा दिया जाए। और कोशिश ये रहती है इनकी कि सेफ्टी के लोगों को कोई भी परेशानी और दिक्कत ना आए और उसका सामना नहीं करना पड़े। तो मैं आपका दोस्त महफूज वासी, आप देख रहे थे अबर सामयिक पर न्यूज।